हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसको आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हमें वर्टिसेस गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट से एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एरिया गिवन है, ठीक है, और वर्टिसेस भी गिवन है बट एक स्केलर क्वांटिटी इन वर्टिसेस में गिवन है, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट का यूज करके हम ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे। इफ ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are vertices of a triangle ABC, then area of triangle ABC। देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को यूज कर रहे हैं किसके अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में, ठीक है, जिसमें हमें ए बी और सी तीनों वर्टिसेस गिवन है किसके, ट्राइंगल के। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट से, यहाँ पे क्या यूज करेंगे 1/2 और डिटरमिनेंट बना लेंगे अपन। फर्स्ट रो के अंदर आएगा x1 और y1 और यहाँ पे 1। सेकेंड रो में सेकेंड पॉइंट से x2 y2 और 1, और नेक्स्ट में x3 y3 और 1। यानी हम डिटर्मिनेंट में कैसे यूज करेंगे वर्टिसेस को, फर्स्ट रो के अंदर x1 और y1 दोनों वर्टेक्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए और यहाँ पे 1। ऐसे ही सेकंड वर्टेक्स सेकंड रो में आएगा और थर्ड वर्टेक्स थर्ड रो के अंदर आ जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे ही हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देयरफॉर एरिया किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। अब एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट यूज करके रखेंगे, मॉडुलस यूज करके रखेंगे उसके साथ हमेशा, ये ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो से अपन सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा x1। तो इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो y2 माइनस y3, फिर क्या लेंगे माइनस y1, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर देंगे तो x2 माइनस x3, और लास्ट में अपने पास क्या है 1। तो इसको और इसको डिलीट करने से क्या हो गया x2 y3 माइनस y2 x3, ठीक है। तो ये हम प्रोसेस फॉलो करेंगे किसके लिए, जब हमें क्या गिवन होंगे, वर्टिसेस गिवन होंगे किसके, ट्राइंगल के। वर्टिसेस क्या है, फर्स्ट x1 y1, सेकंड x2 y2, थर्ड x3 y3। आपको सीधे किसमें फॉर्मूले में पुटअप करना है 1/2, डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 1/2, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखा मैंने, हमारे पास जो एरिया होता है ना वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। कई बार देखें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते से मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेना है, उसको मॉडुलस यूज कर लेंगे उसके साथ और उसको पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। सेकंड, इफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, देन फाइंड एनी स्केलर वी यूज प्लस माइनस विद एरिया। देखो क्या कॉन्सेप्ट है अपना, कि हमें एरिया गिवन है किसका, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एरिया पहले से गिवन है, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो वर्टिसेज हैं गिवन है उसके अंदर कोई स्केलर दे देता है, जैसे k की वैल्यू, x की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, तो उस केस के अंदर हम जो एरिया गिवन है उसके साथ प्लस माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस यूज करेंगे। एक बार प्लस से सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस से, तो उस स्केलर की वैल्यू आपके पास 2 हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है, प्लस माइनस से यूज करना है जब एरिया गिवन हो। अब अपन इसके थ्रू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिटरमिनेंट का यूज कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, और एरिया को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। एरिया पहले से गिवन है तो उसके साथ प्लस माइनस से यूज कर लेंगे। अब देखें क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर। 2 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। फर्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच vertices are 2,3, b -5,4 एंड c 4,3। देखो हमें क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस हमें a 2,3, b -5,4 एंड c 4,3 गिवन है, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे अपन एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखें, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, डिटरमिनेंट को यूज करेंगे 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो देयरफॉर हमारे पास जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2। क्या फाइंड हो रहा है, 2 3 1, नेक्स्ट में -5 4 और 1, थर्ड 4 3 और 1, ठीक है। ये हम सॉल्व कर लेंगे डिटरमिनेंट को। तो देयरफॉर एरिया 1/2, डिटरमिनेंट तो यूज करना है क्योंकि नेगेटिव भी आ गया तो मॉडुलस यूज करना है, नेगेटिव भी आ गया तो पॉजिटिव लेना है। तो ये कितना ले लेंगे 2, इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, 4 -3, ये -3, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, -5 -4 और लास्ट में +1, इसको यूज करेंगे। तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से 15 -16, ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से एरिया 1/2, ये कितना बच गया 1, तो ये हो गया 2, 5 और -5 और -4 9, और ये 3 से मल्टीप्लाई तो 27, ठीक है, प्लस के हो गए, और ये -31। तो फाइनली आपके पास जो एरिया क्या आता है 1/2, ये कितना है 29 -31, तो अपने पास कितना हो गया 29 -31, यानी 1/2 मॉडुलस ऑफ -2, तो 1/2 × 2। अब आपके पास जो एरिया आया वो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, यहां से देखें आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखें 2 से 2 क्या हो गया
कैंसिल, तो 1 बच गया, तो 1 स्क्वायर यूनिट। क्या एरिया आएगा? 1 स्क्वायर यूनिट एरिया जाएगा। तो ये एक ट्राइंगल था ABC जिसके वर्टिसेस हमें गिवन थे। जब वर्टिसेस गिवन होते हैं तो एरिया हम डिटरमिनेंट को यूज करके कैसे फाइंड करते हैं? 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सारी वैल्यूज हमने इसमें पुटअप कर दी और यहां से जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो अपने पास आया 29 माइनस 31, तो अपने पास कितना बचेगा? -2। लेकिन एरिया में से कैसा होता है? पॉजिटिव, तो मॉडुलस की वजह से ये कैसा हो गया? प्लस का, तो 2 1 जा 2, तो 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया जब भी फाइंड करें लिखें, जब एरिया फाइंड हो तो उसके साथ उसकी यूनिट जरूर लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट हो गई 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ऐसा बन सकता है, फाइंड के इफ एरिया ऑफ ए triangle is 35 square unit and vertices of triangle are k, 2, -5, 4, एंड यानी यहाँ से आपके पास 2, -6 और थर्ड ले लो यहाँ पे 5, 4। यानी ऐसा कह रहा है कि ये हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, k, 2, 2, -6 और 5, 4। ये एक वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। उस ट्राइंगल का एरिया अपने पास कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसके अंदर है। तो यहां से मैंने क्या बताया आपको? सॉल्यूशन, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, ठीक है। ये अपने पास एरिया है। तो जब एरिया पहले से गिवन है तो उसके साथ क्या लगा लें? प्लस माइनस जरूर लगा लें। तो प्लस माइनस 35, 1/2। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, k, 2 और 1, ठीक है। 2 और -6 1 और थर्ड 5 4 और 1। अब अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, या इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस माइनस है 70। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसके कॉलम को इसके रो को डिलीट कर दिया, -6 -4, इधर -2 लेंगे तो इसके कॉलम और इसके रो को डिलीट करने से 2 -5 और यहाँ से 1, तो 8 और प्लस से 30, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस से 70, तो माइनस के 10 के, ये माइनस के 3 तो प्लस के 6 और ये 38। तो यहाँ से अपने पास आ गया प्लस -70 इज इक्वल टू -10 के, और ये कितने हो गए अपने पास? 44। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे? यहाँ से पहले क्या लेंगे? प्लस, तो 70 ये इधर आ जाएगा, -44 इज इक्वल टू -10 के। कितना बच गया इसके अंदर? ये तो हो गया 6 और ये 2, तो 26 इज इक्वल टू -10 के। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं? k इज इक्वल टू -26/10, यानी k की वैल्यू -13/5। एक वैल्यू तो कितनी आ गई? -13/5 आ गई। अब क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। अब नेगेटिव लेने से ये माइनस का 70 और ये -44, तो माइनस का 70 -44 -10 के, इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया? 4 और ये 11 माइनस के 10 के, ये माइनस से कैंसिल। k इज इक्वल टू 114/10, तो देयर फोर k इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई?
2 5 जा 10, 2 7 जा 14 अपॉन 5। दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई जिस के की वैल्यू के लिए एरिया कितना है 35 स्क्वायर यूनिट है। यानी एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। जो एरिया दिया है प्लस माइनस 35, 1/2 के 2 माइनस 6 1 5 4। इसको कैलकुलेट करेंगे के माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 2, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो 2 माइनस 5 प्लस 1। यहाँ से आप देखोगे तो ये हो गया 8 और ये 30। अब इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस के 10 के, ये माइनस के 3 प्लस 2 जा 6, यानी 6 हो गए पॉजिटिव और ये 38। ये टोटल कितने हो गए 44। अब इसको इधर लेके जाएंगे माइनस के, एक बार साइन प्लस का लेंगे तो 70 माइनस 44 तो 26 इजिकल्स टू माइनस 10 की डिवाइड होगा तो माइनस 13/5 आ जाएगा। ऐसे नेगेटिव लेंगे तो आपके पास कितना हो गया ये 114 माइनस का, ये माइनस के 10 तो कैंसिल। अब यहाँ से k इजिकल्स टू 114/10 तो 57/5। तो ये दो वैल्यू आएंगी जिसके लिए एरिया कितना है अपने पास है 35 है। तो एरिया के अंदर ये दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। सेकंड जो इसमें पॉइंट बनेगा वो कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कॉलिनियर है या फिर एक ही लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। इफ पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ले रहे हैं अपन, ए x1 y1, बी हमारे पास क्या है x2 y2 एंड सी x3 y3 आर कोलिनियर। इफ देखो जब भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो ट्राइंगल तो बनना ही नहीं है। जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उन पॉइंट से जो ट्राइंगल बन सकता है उसका एरिया कितना हो गया 0। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एरिया क्या होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 इज इक्वल्स टू 0। ये किस में चला गया 0 में। तो ये हो गया अपने पास x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंडीशन है 3 पॉइंट्स के कॉलिनियर होने की। ठीक है ना, क्योंकि एरिया कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 होगा तभी तो कॉलिनियर होंगे तीनों पॉइंट्स। तो यहाँ से 1/2 किस में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 0 में। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जब भी हमें ये कहा जा रहा है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है क्या, चेक द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देन हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी आ रही है 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट कैसे हैं कॉलिनियर है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो ये पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमें पहले ही कह रहा है कि ये पॉइंट कैसे हैं कॉलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर। स्केलर यानी के, लैम्डा, इनकी वैल्यूज अगर हमें इन 3 पॉइंट्स में गिवन है तो आप वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले से ही कह रहे हैं कि कॉलिनियर है तो पहले ही डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर लें 0 कर लें और उसको सॉल्व करोगे तो आपकी स्केलर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो भी दे रखा है, के दे रखा है, एक्स दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, जिसकी भी। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन, चेक द पॉइंट्स A 1,1, B 2,2 and 3,3
आर कोलिनियर। हमें इन पॉइंट्स को चेक करना है कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो देखिए आप सॉल्यूशन पे जाते हैं, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू लेते हैं x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। ठीक है, अभी इसको जीरो नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखो, लिखो वैल्यूज 1 1 1, दूसरी 2 2 1, 3 3 1। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व अपन कर लेते हैं अपन इसको। तो अपने पास 1, इसके रो और कॉलम को डिलीट, 2 -3, इसके लिए -1, तो ये 2 -3 और फिर +1, 6 -6। अब यहाँ से आप देखो, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 और ये -1 का +1 और 6 - 6 0, 1 से 1 कैंसिल, 0 + 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 0 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? देयरफॉर A B C R कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। अब ये तो वैसे साफ भी दिखाई दे रहा है कि सेम होते हैं ना, 1 1 2 2 3 3, ये एक ही लाइन पे, कौन सी वाली पे, y = x पे। ठीक है ना, ऐसे ही पता कर सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3, तो ये वैसे भी कोलिनियर है। ठीक है, ऐसे ही पता कर सकते हैं। लेकिन बात किसकी थी कि अपन किससे पता करें, डिटर्मिनेंट से पता करें कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाएगा, हमें कह रहा है 4th में, इफ पॉइंट्स A 3, -2, B x, 2 and C 8, 8 are collinear, then find the value of x। हमारा क्वेश्चन क्या है कि पहले ही बोल रहे हैं कि ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो x की वैल्यू, तो सिंस सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन हमारे पास पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। ये 0 पहले से लिखेंगे। अब अपन वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं इसमें। बोलो, फर्स्ट पॉइंट्स में 3 -2 और 1, ओके। सेकंड x2 और 1, 8 8 और 1 = 0। सॉल्व करते हैं अपन इसको, 3 × इसके कॉलम और रो को डिलीट कर दिया, 2 -8, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, x -8 और ये 1 अपने पास, तो 8x - 16 = 0। तो ये माइनस के 6 18, ये 2x -16, 8x -16 = 0। अब अपन इसको कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि वैल्यू अपने पास है कितनी हो गई। ये 32 हो गए, ये माइनस के 18 हो गए, तो और ये 8 और ये 2, तो 8 और 2x 10x हो गए टोटल। कितने हो गए, 10x। और ये माइनस के देखो 32 और 18 कितने हो गए, 50 हो गए। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये कह सकते हैं कि 10x = 50, x = 50/10, तो x = 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। पहले से ही कह रखा है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये कैसे हैं,
कॉलीनियर है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने से हमें क्या मिला, 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 10x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 बाई 10, तो x इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। अब बात करते हैं कि हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, और उसको हमें डिटरमिनेंट से फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes to 2 points A, x1 and y1 and x2 y2। हमारे पास दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जैसे ये लाइन है, ये ए पॉइंट है, x1 एंड y1, ये अपने पास b पॉइंट है, x2 और y2। अब ये 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। अब इस लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना, ठीक है ना। और इक्वेशन कैसी है, कॉलीनियर हो गया, नहीं लाइन हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं, जब भी हम इक्वेशन फाइंड करते हैं तो एक पॉइंट तो हमें चाहिए होता है कौन सा, x, y, जो उस लाइन पे लाइज करता है। तो ये पॉइंट जिसमें इक्वेशन आनी है वो x, y उसी लाइन के ऊपर है, और पॉइंट a और b से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। इसका मतलब 3 पॉइंट्स क्या हो गए, कॉलीनियर हो गए, ठीक है ना। कैसे हो गए, कॉलीनियर। तो उससे डिटरमिनेंट से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो क्या आएगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की जगह x, y और 1, और ये x1, y1 और 1, x2, y2 और 1, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो गिवन थे ही, और एक पॉइंट जिसको हमें क्या लेना है, x, y, वो उस लाइन के ऊपर लाइज करेगा। तो तीनों पॉइंट कैसे हो गए, कॉलीनियर। तो कॉलीनियरिटी की कंडीशन यूज कर देंगे, तो x, y 1, x1, y1 1, x2, y2 और 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन को शो करेगा। और कैलकुलेशन कैसे होगी, जैसे अपन डिटरमिनेंट की करते हैं, x ये y1 माइनस y2, फिर माइनस y यहाँ पे x1 माइनस x2, और थर्ड 1 इंटू x1 y2 माइनस y1 x2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन of a line which passes to 2 points A 1, 2 and B 3, -3। हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये x1, y1, ये x2, y2। तो सॉल्यूशन में जब भी जाएंगे तो सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी अपने पास, डिटर्मिनेंट x, y 1, x1, y1 1, x2, y2 और 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। ये अपने पास x, y और 1, x1 की वैल्यू 1, 2 और 1, 3 -3 और 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, x फर्स्ट रो से तो कितना हो गया 2 माइनस आता है तो प्लस के 3,
माइनस के y, तो यहाँ से 1 -3 और ये +1, तो यहाँ से आप देखो ये हो गया -3 और -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 5x, ये -2 तो +2y और ये -9 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई अपने पास फाइनल, 5x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, 1, 2, 3 और -3 से। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हैं क्या क्या फाइंड करने में, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में अगर हमें वर्टिसेस गिवन है। दूसरा, जब हमें एरिया गिवन है और वर्टिसेस में कोई स्केलर गिवन है तो एरिया के साथ + यूज कर सकते हैं। फिर कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी कि ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर, तब पहले से डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल कर लेंगे, 0 के। और थर्ड और लास्ट अपना कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट से। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की। ओके।